फिर से प्रभु एक अच्छा अवसर दिया। प्रभु इनके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। विशेष रीति से प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु यहाँ पे प्रभु आपकी उपस्थिति बढ़ जाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में हे प्रभु सबका हृदय मन आनंदित हो जाए प्रभु, ऐसा सहायता कीजिए। खास रीति से प्रभु जी शाम का समय शाम का सभा को प्रभु जी आप आशीष कीजिए प्रभु। वचन देने वाले आपके दास को भी प्रभु अपने आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु जी। गीत गाने वाले बजाने वाले भाई लोगों को भी प्रभु अपने आत्मा का वरदान दीजिए प्रभु जी। आप सहायता कीजिए। खास रीति से प्रभु आए हुए सभा में सभी लोगों को प्रभु दिल में प्रभु आपका डर भय दीजिए प्रभु जी, ताकि वो लोग प्रभु मीटिंग का समय को प्रभु जी प्रभु आके मीटिंग के समय में आके प्रभु इस उपस्थिति में आपकी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु। आप सहायता कीजिए। खास रीति से प्रभु जी जो लोग प्रभु इधर उधर घूम रहे हैं प्रभु, वो लोगों को भी प्रभु समय पर इकट्ठा होने में प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए, सहायता कीजिए। खास रीति से प्रभु जी किचन में भी हमारा भाई लोग बहन लोग प्रयास कर रहे प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु आशीष कीजिए। और खास रीति से प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु आपका डर भय दीजिए प्रभु। खास रीति से प्रभु जी समय प्रभु आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम लोग प्रभु जी प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए प्रभु। आप सहायता कीजिए। सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे डिस्टर्ब करने वाले शैतानी आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से बांध देता हूँ। सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमीन। मनोहर भैया गीत नंबर 13। गीत गाने का फोन करें। आनंद है हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद ही आनंद आनंद है हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद ही आनंद आनंद है हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। महाराजा यीशु में आनंद है। पृथ्वी पर उतर आया आनंद है। महाराजा यीशु में आनंद है।
पर उतराया आनंद है। निकल लिया मृत्यु अपना आनंद है। निकल लिया मृत्यु अपना आनंद है। फिर जी उठा मसीह आनंद है। महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। पाप क्षमा दिया आनंद है। श्रापों से छुड़ाया आनंद है। पाप क्षमा दिया आनंद है। श्रापों से छुड़ाया आनंद है। लहू बहाया आनंद है। लहू बहाया आनंद है। हमको बचा लिया आनंद है। महाआनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। झुंड में मिलाया आनंद है। भोजन तेरा आनंद है। झुंड में मिलाया आनंद है। भोजन तेरा आनंद है। संगति में शामिल किया आनंद है। संगति में शामिल किया आनंद है। आनंद है, महाआनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। पश्चाताप भी आनंद है। वापस लौटाना आनंद है। पश्चाताप भी आनंद है। वापस लौटाना आनंद है। परीक्षा में जय पाना आनंद है। परीक्षा में जय पाना आनंद है। पवित्र जीवन में आनंद है। महाआनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। प्रभु के साथ चलना आनंद है। प्रभु में बने रहना आनंद है। प्रभु के साथ चलना आनंद है। प्रभु में बने रहना आनंद है। प्रभु में पलना आनंद है। प्रभु में पलना आनंद है। प्रभु के लिए जीना आनंद है। महाआनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद
आनंद आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। यीशु के लिए निंदा आनंद है। अपमानना भी आनंद है। यीशु के लिए निंदा आनंद है। अपमानना भी आनंद है। प्रभु की सेवा में आनंद है। प्रभु की सेवा में क्लेश आनंद है। प्राण बलिदानों में आनंद है। आनंद है, बड़ा आनंद है। गिरते कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद के बाहर आनंद है। महिमा से भरपूर आनंद है। वर्णन के बाहर आनंद है। महिमा से भरपूर आनंद है। प्रभु का आगमन आनंद है। प्रभु का आगमन आनंद है। हालेलुया गीतों का आनंद है। आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद आनंद आनंद। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आनंद 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 है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। ये नहीं रहते ना, ये 24 24 गीत नंबर 24 गीत नंबर 24 गीत नंबर 24 बाबू एक नंबर चश्मा
तो ही पीढ़ी पीढ़ी से नाम हमारा सदा बना है। युगों युगों से तू ही हमारा ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। युगों युगों से तू ही हमारा ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। महान उत्पन्न होने से पहले, जगत और पृथ्वी रचने से पहले, महान उत्पन्न होने से पहले, जगत और पृथ्वी रचने से पहले, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। मनुष्य को मिट्टी में मिलाता, ये मनुष्य लौटाओ कहता। मनुष्य को मिट्टी में मिलाता, ये मनुष्य लौटाओ कहता। हजार बार प्रभु तेरे दृष्टि में क्षण भर है, क्षण भर है, क्षण भर है, क्षण भर है। हजार बार प्रभु तेरी दृष्टि में क्षण भर है, क्षण भर है, क्षण भर है, क्षण भर है। हजार वर्ष प्रभु तेरी नजर में ऐसे जैसे कल का दिन है। हजार वर्ष प्रभु तेरी नजर में ऐसे जैसे कल का दिन है। रात्रि के एक पहर समान तुझको है, तुझको है, तुझको है, तुझको है। रात्रि के एक पहर समान तुझको है, तुझको है, तुझको है, तुझको है। मनुष्य को धारा में बहाता, मंत्र जैसा उन्हें ठहराता। मनुष्य को धारा में बहाता, स्वाद जैसा उन्हें ठहराता। और की बढ़ती घास समान होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं। और की बढ़ती घास समान होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते। और की घास है मुगुती बढ़ती, सांस तक कट कर मुरझा जाती। और की घास है मुगुती बढ़ती, सांस तक कट कर मुरझा जाती। ऐसे ही अब तेरे क्रोध से नाश हुए, नाश हुए, नाश हुए, नाश हुए। ऐसे ही अब तेरे क्रोध से नाश हुए, नाश हुए, नाश हुए, नाश हुए। क्योंकि प्रभु तेरे क्रोध से नाश हुए, हम देखो कैसे। क्योंकि प्रभु तेरे क्रोध से नाश हुए, हम देखो कैसे। तेरी जल जलाती से घबराए, 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 घबराए।
घबराए घबराए घबराए। बाइबल बाइबल कोरस गाएंगे 34 गीत नंबर 34। गीत नंबर 33 सॉरी बाइबल कोरस गीत नंबर 33। बाइबल पढ़ो उसे मानो आज्ञा मानते हुए पढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो उसे मानो आज्ञा मानते हुए पढ़ते तुम जाओ। जीवन में पाप दिखाती है बचने का मार्ग सिखाती है। जो माने हो मनुष्य बच जाता है जीवन का आनंद हो पाता है। बाइबल पढ़ो और उसे मानो आज्ञा मानते हुए पढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो आज्ञा मानते हुए पढ़ते तुम जाओ। सबको जय मसीह के। एक पद पढ़ेंगे उसके बाद मैं अपनी गवाही आपको बताऊंगा कि मैं प्रभु में कैसे आया। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 10 पद। लूका 19 अध्याय और उसका 10 पद कोई एक जन जोर से पढ़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हो वो ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु आपके बच्चों और आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति बड़ाई तारीफ जय जयकार करता हूँ। यीशु आपके दया के लिए, प्रभु आपके प्रेम के लिए आप अपने लहू से मुझे धोएं, पवित्र करें, मेरा मन पवित्र करें और प्रभु मेरी सहायता करें। जो काम आपने मेरे जीवन में किया वो मैं साफ साफ लोगों को बता सकूं। पूरे वातावरण को प्रभु तेरे हाथों में देता हूं। हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखे, शैतान की देखी अंधे की सामत को दूर करे, अंधकार की ताकतों को दूर करे और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, और मेरी मदद करें ताकि मैं सफाई से उन बातों को जो मैं याद भी नहीं वो भी याद दिलाए प्रभु, ताकि आपके महिमा के लिए हर एक बात तेरे लोगों तक पहुँचे। प्रभु दया करें, प्रार्थना यीशु के नाम से ग्रहण कीजिए। देखिए मेरा नाम है अनंत केसरी राय। अगर आप शांत हो जाओगे, बच्चों को शांत रखिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो मेरा नाम है अनंत केसरी राय का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा जन्म 1962 में 1962 में जमशेदपुर में हुआ, जो उस समय बिहार में था। 62 में ये सब बिहार था, लेकिन हाँ वो झारखंड में है। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो मैं देखता था, तो मेरा आँख ठीक था। हाँ एक आँख कमज़ोर था, लेकिन जो है ठीक था। और जो है मैं, क्योंकि ओडिया जो होते हैं ना, ओडिया लोग होते हैं, वो बड़े मूर्ति पूजा होते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो मेरी माँ बहुत मूर्ति पूजा करती थी, तो मैं भी अपने माँ के साथ
उन मूर्तियों पर विश्वास करता था। मैं शुरू से एक नास्तिक विचारों वाला नहीं था। मुझे पता था कि परमेश्वर है, अब ये कौन है ये नहीं जानता था, है ना। मूर्तियों में ढूंढता था और मैं सोचता था परमेश्वर तो है, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो ये आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो मेरा जो शुरुआत है वो नास्तिक विचारों में नहीं था, मैं धार्मिक विचारों का व्यक्ति था। माँ के साथ पूजा किया करता था, फूल चोरी करके लाता था, गुड़ और चीनी चढ़ाता था और पहले सुबह उठ के नहा लेता था। तो मैं सोचता था ये धार्मिकता है और इसी में जीवन बिता रहा था। और क्या हुआ, जब मैं क्लास 5 में था, 5वें क्लास में था, तो जो है उसके पहले मैं ब्लैक बोर्ड में जो लिखा होता ना वो देख नहीं पाता था। तो जो टीचर थे वो मेरे पिताजी को बुलाए और बोले जो है इसको आप इसका इलाज कराओ, क्योंकि ये दूर तक का नहीं देख पा रहा। जब डॉक्टर के पास लेके गए मेरे पिताजी, तो उन्होंने कहा ये लड़का अभी छोटा है, जब ये 12 साल का हो जाएगा तो इसको हम चश्मा दे देंगे। और उस समय मेरा उम्र 10 साल था। तो क्या हुआ, 1972 में 72 में 21 अगस्त सोमवार का दिन आज भी मुझे याद है, हमारे स्कूल में हाइजा का इंजेक्शन देने के लिए आए थे। जैसे आजकल पोलियो ड्रॉप चल रहा ना, ऐसे उस समय हाइजा फैला हुआ था, कोलोरा। तो जो है उससे क्या हुआ, मेरे आंखों की रोशनी चली गई रिएक्शन से। वो जो इंजेक्शन दिया उसके रिएक्शन से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं बड़ा दुखी हुआ। घर आया किसी तरह और जो है एकदम मेरे जीवन में अंधकार छा गया। अब क्या करें, क्या मैंने जो है सारी खुशी लुट गई। उसके बाद मेरे माँ बाप बड़े परेशान हुए। जहाँ भी लोगों ने कहा कि वहाँ फलाना डॉक्टर है वहाँ ले जाओ, तो लोग ले गए। कहीं भी जो है कोई देवी निकल रही है वहाँ जो है ले जाओ, कहीं झाड़ फूक करने वाले हैं वहाँ ले जाओ। मेरे पिताजी और मेरे माँ पूरा परिश्रम किए। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि उन्होंने बड़े मेहनत किए ताकि मैं देख सकूं, लेकिन नहीं हुआ, नहीं देख पाया। और मैं आज जानता हूँ ये मेरा प्रभु का योजना था, क्योंकि जो है अगर मैं देखता तो शायद प्रभु के पास नहीं आता। तो जो है सब करने के बाद जो हमारे पड़ोस में करीब 5 साल लगे, 72 से 77 तक मेरे माँ बाप बहुत परिश्रम किए। जहाँ भी बहुत जगह उड़ीसा में ले गए और जो है हर जगह इलाज करने के लिए ले गए, क्योंकि उनके अरमान था कि ये देखने लगे। हम लोग 5 भाई और 4 बहन हैं, बड़ा परिवार है। और मेरे ऊपर 4, मेरे नीचे 4, बिल्कुल बीच में हूँ। 3 भाई 1 बहन ऊपर है और 3 बहन और 1 भाई नीचे है, मैंने ऐसा बिल्कुल बीच में मेरा। और उसके बाद क्या हुआ, जब 5 साल के बाद हमारे पड़ोस में एक रोमन कैथोलिक वाले रहते थे। रोमन कैथोलिक परिवार, क्रिश्चियन होते हो लेकिन वो मूर्ति पूजा करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो मरियम को मूर्ति बना के रखते हैं। तो उसने क्या किया कि जो है मेरे पिताजी को बोला कि आप इसको घर में बैठा के रखे हो, ये तो कोई बढ़िया बात नहीं है, इसको ऐसा करो ब्लाइंड स्कूल में भेज दो, जो अंधों को पढ़ाई होता है ना वहाँ भेज दो। तो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं उससे दूर जाऊँ, मैं भी नहीं चाहता था, मेरे भी इच्छा नहीं था कि मैं दूर जाऊँ, क्योंकि हमारे जमशेदपुर से रांची 3 घंटे का रास्ता था और मैं जाना नहीं चाहता था, इतना दूर नहीं जाना चाहता था। लेकिन प्रभु का योजना था। वो क्रिश्चियन परिवार बार बार मेरे घर में दबाव डाला कि भाई इसको लेके जाओ, लेके जाओ, इसका जीवन बर्बाद कर रहे हो, आप इसको पढ़ने के लिए छोड़ दो वहाँ पर, है ना। तो जो है बहुत मुश्किलों के बाद मेरे पिताजी मुझे लेके वहाँ गए। ये 1977 में सितंबर का महीना है। जब वहाँ हम गए तो वहाँ जो टीचरों का स्ट्राइक चल रहा था, हड़ताल। मैं रो धो के 1 महीने में जब दशहरा की छुट्टी हुई तो मैं घर वापस आ गया, जमशेदपुर चला गया। तो फिर वो क्रिश्चियन परिवार, देखिए प्रभु कैसे इस्तेमाल कर रहा है उस परिवार को। वो फिर मेरे पिताजी को आके बोले आप इसका जीवन बर्बाद कर रहे हो, आप ऐसा करो इसको जो है रांची में ब्लाइंड स्कूल में डाल दो। और फिर जो है जब मुझे दोबारा लेके गए रांची में
क्योंकि जो क्रिश्चियन परिवार था ना, उसका एक दोस्त था जो ब्लाइंड स्कूल में क्लर्क था, तो उसके थ्रू जो है मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पर। रांची में सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है। और वहाँ जब मैं गया तो जो है अब स्ट्राइक खुल गया था, टीचर पढ़ाने लगे थे, तो अब क्रिश्चियन स्कूल होने के नाते आधा घंटा शुरू में बाइबल का एक था, जैसे लाजर धनवान की कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जानता तो नहीं था ये क्या है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। उससे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बार सुना था, जब ओडिया में पढ़ता था। ओडिया के जो तीसरा कक्षा में एक कहानी था, सामरी यात्री का कहानी, जो हमारे बाइबल में लुक्का में लिखा है। ओडिया में था वो, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जो है जब वहाँ गया, जब ये कहानियाँ सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, यार कितना सुंदर कहानी है, लाजर धनवान की कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी है ना, तो मेरा मन लग गया उसमें। लेकिन एक बात, मेरा मन बहुत कठोर था, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात घुसा दिया गया है, ये अंग्रेजों का धर्म है। ये किसका धर्म है? अंग्रेजों। तो हमें विश्वास करें, नाटक में, पिक्चर में, हर बात में एक चीज़ दिखाया जाता है, ये अंग्रेज हमारे देश को लूट के ले गए, हमारा देश सोने का चिड़िया था, और वो था और ये था। तो हमारे दिमाग में आ गया है कि ये क्रिश्चियन धर्म है, ये जो ईसाई लोग होते हैं ये अंग्रेज लोग होते हैं, और ये अंग्रेज हमारे बहुत बेकार हमारे देश को लूट के ले गए। तो हमें विश्वास करने से शैतान देखो कैसे रोकता है, नहीं समझे? लेकिन मेरा मन में था कि अगर प्रभु यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर है तो मुझे हिंदू परिवार में क्यों जन्म दिया? सीधा उठा के ईसाई बना देता। क्योंकि लोग कहते थे ना कि जो है तुम प्रभु को ग्रहण करो तो स्वर्ग जाओगे। तो मैं सोचा था ईसाई अगर स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह अगर इतना बड़ा परमेश्वर है तो मुझे हिंदू परिवार में क्यों जन्म दिया? उठा के ईसाई बनाता ना। तो मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन एक बात है, प्रभु के दया से, घमंड से नहीं बताऊँ, दिमाग बहुत अच्छा था मेरा। तो बाइबल में मैंने 50 में से 48 नंबर लाए, जो ब्लाइंड स्कूल में, क्योंकि बाइबल का एक अलग पेपर होता था, उसमें 50 में से 48 नंबर आए मेरे। तो जो वहाँ का वार्डन था उसने लड़कों को बोला, वहाँ जो ब्लाइंड बच्चे थे उनको बोला, देखो एक हिंदू लड़का होके इतना नंबर लाया, ताली बजाओ। सारे ताली बजाए। लेकिन जो है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग ताली बजाए, लेकिन मैं आपको एक बात सच बताऊं, मैं बाइबल में नंबर बहुत लाया, 48 नंबर लाया 50 में से, लेकिन मेरे दिल में बाइबल नहीं था। मैं बाइबल को मानता ही नहीं था। ये सिर्फ दिमाग की बात है। कई बार रट लेते हैं रट्टू तोते की तरह, लेकिन दिल में कोई काम नहीं होता। आप समझ रहे हो? बाइबल जो है जब तक दिल में नहीं उतरेगा, जैसे एक मैं आप एक छोटा सा कहानी भी बताना चाहूँगा कि जो है एक शिकारी था, वो तोता पकड़ता था जंगल में जाके। तो एक तोता को किसी ने सिखाया था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। वो तोता एक दिन उड़ के चला गया जंगल में, और जंगल में जाके सारे जो तोते थे सबको सिखा दिया, क्या? शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और फंसना नहीं। तो सारे तोते सीख गए भाई। अब एक दिन शिकारी गया और वहाँ जाके एक जाल बिछाया, तो उसने देखा है तोते बोल क्या रहे हैं। बोला शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो बड़ा दुखी हुआ, कहता यार अब तो काम धंधा चौपट हो गया मेरा। फिर भी वो हिम्मत करके जाल बिछाया, थोड़ा सा दाना डाला और चला गया। 1 घंटे बाद आके देखा सारे तोते जाल के अंदर है, और कहता है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। अब सारे फंसे पड़े। कई बार हमारे जीवन भी ऐसे ही होता है, बाइबल सुनते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन फिर भी शैतान के जाल में फंस जाते हैं। प्रभु ने बताया पाप के बारे में, नहीं मानते। मेरा भी जीवन था, 50 में से 48 नंबर लाया, लेकिन जीवन में कोई काम नहीं है। मैं वह देखता था, क्रिश्चियन लोगों को देखता था, अरे जो ये होता लैंड डेज होता है अप्रैल के महीने में, गुड फ्राइडे से पहले, तो ज़बरदस्ती चर्च लेके जाते थे। हम लोग छुप जाते थे, लेटरिन लूटरिन में जाके छुप जाते थे, जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं बिल्कुल रत्ती भर का यीशु को प्यार नहीं करता था। मैं सोचता नहीं ये तो अंग्रेज है, समझ रहा। और जो है
2 साल बाद, मेरे 2 साल बाद वहाँ एक लड़की आई, वो मेरी पत्नी है अभी, और वो भी एक हिंदू परिवार से आई है। लेकिन जो है जब हमारा मुलाकात हुआ वहाँ पर, तो हम एक दूसरे को जब प्यार करने लगे तो मैं एक बात सोचा कि वो प्रभु को प्यार करती थी। वो रेडियो सुन के, फीवा रेडियो, विश्ववाणी सुन के वो प्रभु को जानती थी। उद्धार उसका भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं सोचा अगर हमारी शादी हो जाए तो मैं इसको चर्च जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं कभी ईसाई माने क्रिश्चियन नहीं बनूंगा। मैंने ठान लिया था, मैं सिर्फ इसको खुश करने के लिए। तो क्या हुआ कि वहाँ 7 तक ब्लाइंड स्कूल में जो है ना 7 तक था, मैंने 7 पास किया वहाँ पर 81 में। और उसके बाद एक ऑफर था, इंदिरा गांधी ने एक स्कीम निकाला था कि अगर कोई फैक्ट्री वाला 3% ब्लाइंड लोगों को रखेगा या विकलांगों को रखेगा तो उसका टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो नौकरी बहुत लग रहा था ब्लाइंड लोगों का। तो मैं भी जो है जाके दिल्ली में ट्रेनिंग ले लिया, निजामुद्दीन में लाइट इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग ले लिया, क्योंकि मेरे मन में था किसी तरह जल्दी नौकरी करो और शादी करनी। तो मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, 7 तक पढ़ा बस। और उसके बाद जो है आप तो ब्लाइंड बहुत आगे निकल गए, पढ़ते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ा। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि जब वहाँ दिल्ली में आया तो मेरी नौकरी 6 महीने का ट्रेनिंग था। 6 महीने के बाद 1983 में मेरा नौकरी अमृतसर में लग गई। और अमृतसर में, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब रांची में पढ़ता था तो मुझे तंबाकू खाना, शराब पीना सब सीख गया था मैं। समझ रहे आप कि कैसे शैतान, क्योंकि कई बार हम लगता ना जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, तो उसको लोग भगत जी समझते हैं। कौन है ये? भगत जी। पंजाब में कहते हैं भगत जी, लेकिन इनको पता नहीं भगत जी कितने बुरे हैं। मन से होता है ना, तो चाहे वो अंधा भी हो, मन तो है ना, क्योंकि सारा बुराइयों का जड़ तो मन है, तो मन में पाप है। लेकिन लोग सोचते हैं ये बड़ा सीधा होंगे, बहुत जो है। आज जो है फिर क्या हुआ, मेरे जब नौकरी लग गई तो मेरा खुल के मैंने, क्योंकि जो है मेरा माँ बाप नहीं थे, वो उड़ीसा में थे, ठीक है ना, और जो है मेरे स्कूल वाले भी नहीं थे, तो मैं कमाता था। और कमाता था तो जो है शराब पीना और सिगरेट पीना, और ये मेरा बढ़ गया क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। तो वहाँ पर उस समय भिंडरा वाले का लड़ाई था, 83 की बात है, आतंकवाद था पंजाब में। तो हमारी फैक्ट्री वहाँ से और सहारनपुर में मैं 84 में आ गया। और वहाँ आने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, संसारिक दोस्त। सट्टा लगाना और जो है दारू पीना, ये सब आम बात हो गया। पिक्चरें देखना, आप बोलोगे ब्लाइंड आदमी पिक्चर कैसे देखता है, नहीं समझे? जैसे रेडियो में सुन के आप नाटक समझ जाते हो ना, ऐसे मैं एक एक बात समझ जाता था, कौन सा हीरो बोल रहा है, कौन हीरोइन है, उसके आवाज़ पहचान जाते थे। इस समय झाड़ू लग रहा है, आग लगी है, ताकि जो म्यूजिक वाला होता है ना, वो अपने बाजे से बता देता था इस समय आग लगी हुई है या इस समय जूते मार रहा है, क्या पूरा आवाज़ देता था। हर एक का अलग अलग ट्यूनिंग है। तो जो है कई बार मेरे दोस्त मुझे इस्तेमाल करते थे, जा भाई तू जाके ना, जैसे पिक्चर लगाया ना, तो बोले कि जा तू जो है ये कर, टिकट ले आ, तुझे पुलिस वाला नहीं रोकेगा। कई बार मैं टिकट ले आता था। मैंने जीवन बिगड़ता चला गया। और प्रियो, रांची में रहने समय में हम लोग प्रार्थना सीखे थे, उद्धार नहीं हुआ था। कई बार उद्धार नहीं होता है, प्रार्थना सीख जाते हैं, खाने का प्रार्थना, सोने का प्रार्थना, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल था ना, वहाँ प्रार्थना सिखाया जाता था कि आप ऐसा प्रार्थना करो। हर एक का बारी लगता था, कभी मेरा भी बारी लग गया तो मैं भी प्रार्थना किया, तो प्रार्थना में सीख गया था, उद्धार नहीं हुआ था। ध्यान देना, मैं बार बार एक बात आपको बता रहा हूँ, मेरा उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन प्रार्थना करना सीख गया था। अब क्या हुआ, जब मैं सहारनपुर में आया तो शराब का जैसे गिलास पकड़ा कि प्रभु इसे छू, आशीष दे, और पी गए। मतलब शराब के ऊपर भी प्रार्थना हो रहा है, देखा आप? क्योंकि समझ नहीं है ना, उद्धार नहीं पता, सिर्फ रट्टू तोते की तरह कि जो है जान ले भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। कितने लोग हैं आज भी वो उद्धार को नहीं जानते हैं,
लेकिन प्रार्थना करना सीख गए, आराधना करना सीख गए, गीत गाना सीख गए, लेकिन उद्धार अब तक उनके पल्ले नहीं पड़ा। तो जो है उसके बाद क्या हुआ कि लगातार हम प्रार्थना कर रहे थे एक दूसरे के लिए, शादी के लिए। तो घर वालों की मर्जी से प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। और कई बार ऐसे जीवन में हुआ जब मुसीबत आया प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि हम और कोई चीज़ जानते नहीं थे, हम तो कोई और बात को जानते, सिर्फ क्योंकि स्कूल में पढ़े थे तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे तो यीशु से प्रार्थना करना जानते थे, तो प्रार्थना करते थे। जब प्रार्थना सुन लेता था तो बोला अरे ये तो ऐसे ही होना था, हो गया, नहीं समझे। तो शादी हमारी हो गई 88 हो गई, दोनों की प्रभु की दया से, हिंदू रिवाज से हुई। शादी होने के बाद सिर्फ इसको खुश करने के लिए, मेरे अंदर कोई रत्ती भर का प्यार नहीं था यीशु के लिए, कोई रत्ती भर का, सिर्फ मेरी पत्नी खुश रहे। और ये शुरू में आई है मेरे पास, तो ये खुश रहे। जब ये शुक्रवार को उपवास रखती थी ना, तो मैं इसके लिए समोसे लेकर आता था और इसके साथ बैठ के प्रार्थना करता था, लेकिन मेरे मन में रत्ती भर का प्यार प्रभु के लिए नहीं था। उसके पहले एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बाइबल रहता था, लूका रचित सुसमाचार। और जब आदमी शराब पीता है ना तो उसका नींद जल्दी टूट जाता है, और रात को 4 बजे नींद टूट गया, अब रेडियो में क्या लगेगा, पिक्चर के गीत तो आते नहीं थे 4 बजे। तो इधर उधर ट्यूनिंग करने के बाद एक आता था परमेश्वर का वचन, आनंद सिंह बोल के जो है प्रभु का दास थे विश्ववाणी में, तो 5 मिनट का वचन देते थे, परमेश्वर का वचन। एक गीत गाते थे, एक गीत आता था, तेरी आराधना करूं, बड़ा अच्छा लगता था, सुनता था, रेडियो में सुनता था, चलता रहा। कभी मन किया लूका रचित सुसमाचार पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा चलता चलता जो है, मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहन जवान बच्चों, मैंने 11 साल बाइबल पढ़े, 11 साल, लेकिन बाइबल पढ़ के उद्धार नहीं होता। 77 में गया था मैं स्कूल में, और 88 में मेरा जो है शादी हुआ, और तब तक मेरा उद्धार नहीं हुआ था। बाइबल पढ़ता था मैंने आपको बताया ना, लूका रचित सुसमाचार था मेरे पास। और जो है जब हमारे शादी के जो है, शादी के बाद हम प्रार्थना करते थे, तो हमारे मन में एक बात था, चलो बपतिस्मा लेंगे, और भाईजी जो है क्या करेंगे कि, क्योंकि हमें ऐसा लगता था बपतिस्मा लेना जरूरी है, उद्धार हुआ नहीं है, बपतिस्मा के बारे में सोच रहे। अब सहारनपुर में हम किसी को जानते नहीं थे कि कौन बपतिस्मा देगा, तो हमारा एक डिसाइपल सेंटर था दिल्ली में, वो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करता है, क्रिश्चियन संस्था है। और वहाँ से कई बार हमारे पास बाइबल आए, पत्रिकाएं आए, तो हम लोग सोचा दिल्ली जाएंगे और उनको बोलेंगे हमें बपतिस्मा दे दो, क्योंकि कई लोग बपतिस्मा के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं, उद्धार हुआ नहीं है। तो क्या हुआ, उस दौरान मेरी का समय आ गया, ये 89 की बात कर रहा हूँ। अब लोग बोल रहे जो है ये एक औरत का मरण जीवन का सवाल है, पहली डिलीवरी मरण जीवन का सवाल है। और मेरे घर वाले उड़ीसा में, इसके घर वाले झारखंड में, हम दोनों अकेले, कोई नहीं था। तो जो है हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते थे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, 89 में जब हमारे फैक्ट्री में एक लड़का आया, विश्वासी था, सूरज फैक्ट्री में मैं काम करता था, मोटरसाइकिल का, डीजल का मोटरसाइकिल बनता था, वहाँ मैं बेंच फीटर था, बेंच के फीटर, जैसे चूड़ी काटना, फाइलिंग करना, ये सब काम करता था मैं। तो जो है और बहुत कम तनख्वाह था, लेकिन काम करता था। अब वो क्रिश्चियन वो लड़का जो आया विश्वासी था, और एक विश्वासी का मन होता है ना किसी को गवाही दे दे, तो मेरे पास आया, क्योंकि वो सोचा आंख वालों को तो देना मुश्किल है, इसको दे देते हैं भाई, ठीक है। मेरे पास आया, कहता आप यीशु मसीह को जानते हो? मतलब हाँ जानता हूँ। मैं थोड़ा घमंडी टाइप का था, मैं बोला हाँ जानता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा, मैं जानता हूँ, वो मरियम का लड़का था और उसका बाप का नाम यूसुफ था, मैं ऐसे से बोल रहा हूँ, ये जानना थोड़ा होता है यार। तो उसने बोला ठीक है, हम आपके घर आना चाहते हैं, कल आपका घर आ जाएं, रविवार का दिन था, अगला दिन। मैं बोला आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मन में था ये ना आए भाई, मन में था। मैं उसको अपना घर का पता नहीं बताया, लेकिन ऊपर से बोला आ जाना भाई आ जाना।
है ना, मतलब पटाने वाला कि आराम से पटा दो किसी को और अंदर उसको जो है जड़ भी काट दो, ठीक है ना। तो मैं बताया नहीं, लेकिन प्रभु तो प्रभु है ना। वो 3 भाई अगले दिन हमारे घर आपके पहुंच गए, मंडी के 3 भाई, इसी मंडी के, यही दर्शन का है मंडी के 3 भाई। वो आके जो है हमारे घर आए और जो है उन्होंने आके जो है ना, इतवार का दिन था, आदमी इतवार को ज़्यादा देर से उठता है, कहता ड्यूटी तो जाना नहीं है, और ये आके एकदम आगे सुबह सुबह का टाइम है, तो चलो मन करे ना करे उनको बैठाए भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी मीटिंग करेंगे, मतलब चलो भाई कर लो। तो उन्होंने गीत गाया, नीले गगन में चमके तारे, नीले गगन में। तो मैं बोला ये गीत तो यार रांची में गाते थे, क्योंकि रांची में जब हम रहते थे तो ये गीत गाते थे ब्लाइंड स्कूल में। तो ये कुछ अपने लोग लगते हैं। तो उन्होंने एक वचन शेयर किया कि यशाया 43:4 पढ़िए, यशाया 43:4, यशाया 43। ये पहला वचन मेरे घर में आया, पहली बार प्रभु के दास ने ये वचन मेरे घर में बांटा। पढ़िए, मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज-राज के लोगों को दे दूंगा। देखिए ये वचन पहली बार आया, प्रभु ने कहा मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, ये पहली बार। इसके बारे में वो क्या बांटा क्या नहीं बांटा मुझे नहीं पता, लेकिन ये आयत मुझे आज तक याद है कि पहली बार जब प्रभु के दास मेरे घर में आए तो ये वचन बांटे कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और तेरे बदले में मैं ये करूँगा। और उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे सहारनपुर में शाम को क्वार्टर था, वो रुड़की था, आज उत्तराखंड में है। तो रुड़की में सुबह भाई लोग करते थे, शाम को फिर भाई लोग हमारे यहाँ करने आते, क्यों हमारे यहाँ कोई भाई जो है ना दास नहीं था, संभालने के लिए नहीं था मंडी में, सहारनपुर में। कभी दिल्ली से आते थे, कभी रुड़की से आते थे, इस तरह से हमारा काम चलता था। कुछ भाई थे हमारे मंडी में, लेकिन वो दास बन के खड़ा नहीं हुए थे। तो जो है क्या हुआ, वो लोग शाम को 4 बजे मैंने वो बोले कि हम मंडी में आपको जाना है, हम लोग ले जाएंगे। मैं बोला हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, पटाने में तो बहुत उत्साह था। बोला हाँ चलेंगे। तो वो भाई आ गए और मुझे मेरी पत्नी को रिक्शे में बैठा के ले गए। ज़्यादा दूर नहीं, 2-2.5 किलो 3 किलोमीटर होगा मंडी। जब हम वहाँ गए तो हमने देखा भाई इनके अंदर तो बहुत प्यार है, बैठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और पानी दे रहे हैं। मैं बोला यार इनको फ़ायदा क्या है हमारे से, इनको हमारे से फ़ायदा क्या है ना। तो उस समय एक भाई आए थे, शायद देवदास बोल के कोई भाई आया था उस समय, मुझे नहीं पता, और एक सतपाल भाई, दिल्ली का सतपाल भाई वो आए थे, और दोनों ने कुछ वचन दिया, कुछ गाना गाया। तो जो है हम फिर आ गए, और ऐसे चलता रहा, कभी चले गए कभी नहीं गए, कभी संडे को चले गए कभी नहीं गए, चलता रहा। लेकिन वो जो भाई क्रिस्टोफर नाम का लड़का जो आज भी मुरादनगर में रहता है यूपी में, तो जो है वो लगातार मेरे साथ मेहनत किया। जहाँ भी मीटिंग होता था मुझे साइकिल में बैठा और लेके चल दिया, चल भाई आज वहाँ चलते हैं। मंडी का मीटिंग, कॉटेज मीटिंग होता था, चलो भाई चलो, चलता रहा। और उसी दौरान क्या हुआ, मेरी पत्नी का डिलीवरी का केस आ गया। ये मई की बात है, लेकिन डिलीवरी केस अगस्त में आया। अब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु क्या होगा कैसे होगा, घर वाले तो दूर हैं, पैसा इतना नहीं है ना, और 250 रुपये कुल मेरे पास था, और लोग कह रहे थे 2500 रुपये चाहिए। ये 89 की बात कर रहा हूँ। और लड़कों ने सबने बोला कि तुम्हारा लड़का होगा, है ना। लेकिन जो है प्रभु को पता था कि इसके घर में लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। हम कई बार सोचते हैं ना, लड़के की सोचते हैं, कई बार हमारे मन में क्या होता है, लड़का। मैं ये नहीं कहता लड़के बुरे होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रभु अच्छी तरह जानता है कि इसके घर में कौन किसको भेजूं पहले, समझ रहे हो आप। तो जो है 1 अगस्त के दिन, और जो है मैं अपनी पत्नी को भर्ती किया, तो डॉक्टर ने ना पूरा झाड़ लगाया कि जो है आपने इसका मैंने जो है चेकअप तो पहले करवाया नहीं। तो मैं तो कुछ नहीं करा था, क्योंकि मेरे घर वाले तो दूर थे, मुझे कोई बताया नहीं था कि पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सब कुछ रेडी रखना चाहिए। लेकिन हमारे फैक्ट्री का जो मालिक था ना, वो कांग्रेस आई का एमएलए था उस ज़माने में,
मैं 89 की बात कर रहा हूँ। लेकिन मालिक और नौकर का क्या मतलब है? कुछ मतलब है? मालिक कोई नौकर को क्या चाहता है? बस तनख्वाह ले और जा। लेकिन प्रभु की दया से प्रभु ने ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास एक बाइबल आया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसमें जब मैं पढ़ा तो उसमें लिखा था परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र। अब मेरे सारे सवाल का जवाब आ गया। मैंने क्या सोचा था, प्रभु अगर तू इतना महान प्रभु है तो मुझे हिंदू परिवार में क्यों जन्म दिया? प्रभु ने मुझे बताया, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं बनाया। मैंने कोई धर्म ही नहीं बनाया। धर्म तो लोगों ने बनाया। धर्म तो इतना लोगों को मारा है, जितना बीमारी ने नहीं मारा उतना धर्मों ने मार दिया। प्रभु धर्म देने नहीं आया, प्रभु आपको जीवन देने आया। प्रभु ने मुझे बताया, मैंने जगत से प्यार किया, मैंने धर्म नहीं दिया। अगर धर्म बनाता तो तेरे को उसमें जन्म देता। मैंने धर्म बनाया ही नहीं, जगत से प्रेम किया और अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों का मतलब तय होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, प्रभु कहीं पक्षपात नहीं करता। कोई पक्षपात नहीं करता। मनुष्य कर सकता है, लेकिन प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सबके लिए उद्धार का द्वार खोला है। और प्रभु ने बताया, मैंने जगत से प्रेम किया और इसीलिए तेरे को प्यार करता हूं। और उस दिन मेरे सारे सवाल उस दिन खुल गए कि प्रभु कोई धर्म नहीं बनाया, प्रभु ने जो है जगत को प्यार किया। तो फिर हम लोग को जो है, जब हम हॉस्पिटल में गए तो हमारे जो मालिक था, कांग्रेस आई का एमएलए, वो सीएमओ के नाम, चीफ मेडिकल ऑफिसर के नाम एक लेटर लिख के दिया। जबकि मालिक, मैं आपको बताया ना, मालिक और नौकर का कोई वो नहीं होता, लेकिन प्रभु जब दया करता है ना, तो राजाओं को आपके बच्चे का सेवक बना देगा। मालिक ने खुद लिखा, लेटर लिखा, सीएमओ के नाम लिखा। जब वहाँ गए, जब डॉक्टरी झाड़ने लगी, आपने क्या चेकअप किया, इसका कुछ नहीं किया, तब सीएमओ का एक लेटर आया डॉक्टरी के पास, और ऐसा सेवा होने लगा मेरी पत्नी का जैसे किसी मिनिस्टर की पत्नी की हो रही हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग कह रहे थे 2500 चाहिए, ये चाहिए। प्रभु सिर्फ 11 रुपये में मेरी लड़की हो गई। 1 रुपये का पर्ची पहले कटता है हॉस्पिटल में, 10 रुपये का बाद में कटा, 11 रुपये में लड़की हो गई। आप समझ रहे हो? और उस दौरान जो है, उस रात इतनी बारिश, 1 अगस्त आज भी याद है, मंगलवार का दिन, 89, मैं बाहर हॉस्पिटल के बरंडे में बैठा हुआ, सोच रहा है उद्धार नहीं हुआ अब तक, नहीं हुआ, और मेरी पत्नी अंदर पड़ी हुई है। इतना भी दम नहीं है कि बाहर से 1 कप चाय ला के अपनी पत्नी को दे दूं। पैसा था, लेकिन लाएगा कौन? और जो है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे सारे सीन दिखाए। क्या दिखाए? जो हमारे यहाँ रुड़की से एल्डर आते थे प्रचार करने के लिए, तो कई बार वो बांटे थे। मूसा जब इजरायलियों को छुड़ाने के लिए जा रहा था, कहता है प्रभु वो विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा करेंगे, तो ऐसा कर, तेरा हाथ में क्या है? कहता लाठी है प्रभु। कहता जा वहाँ डाल देना, वो सांप बन जाएगा। फिर उसको पकड़ लेना, वो लाठी बन जाएगा। अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो अपना हाथ छाती में रख कर ढांप ले, तो नॉर्मल हाथ हो जाएगा। हाँ या नहीं? फिर उसने कहा अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो नील नदी का पानी लाके जमीन में डाल देना, लहू बन जाएगा। सारी चीज मुझे याद आ रहे हैं। प्रभु ने सुनाया, देख देख तेरे लिए मैंने जो है, तेरे कोड़ जैसा पाप का कोड़ जो है मैंने दूर कर दिया है। वो सांप, वो अजगर, वो जो है शैतान, उसको मैंने दंड दिया है। और फिर दिखाया मेरे लहू के द्वारा ये सब संभव है। मैं विश्वास कर रहा, मैं प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, प्रभु मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। बाहर पता चला मेरी लड़की हुई है। और जो है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं ये नहीं सोच रहा था लड़का होगा, लड़की होगा, कुछ भी हो, प्रभु नॉर्मल हो जाए बस, कुछ भी हो, क्योंकि पैसा है नहीं जेब में, क्या करेंगे। तो जब खबर आया तो मेरा बहुत खुश हुआ कि प्रभु जो भी दिया ठीक दिया। और जो है, मैं रो रो के प्रभु को जो है अपने पापों को माना, क्योंकि उस दिन मैं जो है एहसास किया, मैं पहले भी बहुत बार पापों की क्षमा मांगा था,
लेकिन एहसास नहीं था, प्रभु ने क्षमा किया। जानते हो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है जानते हो? पढ़िए यूहन्ना 17, यूहन्ना 17, जॉन 17, 17 का 3। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वो कह रहा अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है तू सच्चे और जीवते परमेश्वर को जाने। जानने का मतलब जानते हो क्या है? जानने का मतलब ये नहीं कि मैं मोदी को जानता हूं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, इतना ही तो जानता हूं ना। वो गुस्सा कब करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो क्या करता है, वो प्यार करता है नहीं करता, ये तो नहीं जानता हूं। जानना इतना नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, ईसाइयों का गुरु है। कोई कहता है कि जो है वो एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह है, कोई कहता है कुछ और है। अरे प्रभु ने कहा तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु ने कहा ये बात मांस और लहू ने नहीं, स्वर्ग से प्रकट हुआ है। मेरे प्रभु ने स्वर्ग से प्रकट किया। मैं जान गया यही उद्धार करता है। और मैंने अपने पापों को 1 अगस्त और जो है 89 को अपने पापों को हॉस्पिटल के बरंडे में बैठा बैठा मान लिया, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसके पहले बहुत बार मांगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। जब काम हो जाता था तो मैं कहता था ये तो होना ही था और हो गया। लेकिन उस दिन जो है मैंने एहसास किया मेरा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। और सुनिए, उस दिन मेरी पत्नी कहती है, वो भी अंदर बैठे पड़ी वो भी पश्चाताप की प्रार्थना कर रही थी। यानी जब हमारे लड़की का जन्म हुआ उस दिन हम दोनों का नया जन्म भी हुआ 1 अगस्त को। अब सुनिए एक बात, एक ब्लाइंड को कौन सेवा देगा? एक ब्लाइंड को, क्योंकि लोगों के दिमाग में है ना ब्लाइंड क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, ये हमारी धारणा है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, एक स्टाफ नर्स थी जो हमारे मंडली में आती थी और इराक के लड़ाई में फंस गई थी। वो उस समय वो इराक गई थी, 89 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 80 के समय में इराक और ईरान का 8 साल का लड़ाई हुआ, तो वहाँ फंस गई थी वो। और जो है मंडली वाले प्रार्थना किए थे तो वो छूट के वहाँ से आई। तो 89 में जब मेरी लड़की हुई उसके अगले दिन, मैं नहीं जानता था, लेकिन अगले दिन उन्होंने एक मीटिंग रखा, कॉटेज मीटिंग अपने घर में। भाई लोग मुझे बोले, मैं भी हॉस्पिटल में था, मेरी पत्नी भी वहीं थी और वो हॉस्पिटल में उसका घर है स्टाफ नर्स का। तो भाई लोगों ने कहा कि जो है आप गवाही दोगे? बोला हाँ दे दूंगा। देखिए, एक दिन पहले उद्धार हुआ, दूसरे दिन प्रभु ने गवाही के लिए खड़ा कर दिया कि चल गवाही दे। मैं क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने कैसे खड़ा किया ये बताने के बता रहा हूँ। प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया, गवाही दे। समझ रहे हो? इससे पहले भी कई बार मैंने जो है कई बार मौका मिला जब उद्धार भी नहीं हुआ था, झूठ मूठ का गवाही दे दिया इधर उधर से सुन के। लेकिन जो है कि यहाँ पर मैंने जो है सच्चे हृदय से अपने प्रभु को पापों की क्षमा मांगा और अनुभव पाया और गवाही दिया। और जो है क्या हुआ, ऐसे चलता रहा। हमें तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मंडली वाले आए और वहाँ प्रार्थना किए आके, है ना, आंटी लोग आए थे, प्रार्थना किए, तो पूरा हॉस्पिटल का जो स्टाफ का मन था ना वो हमारे फेवर में हो गया। प्रभु कैसे मने जो है आपके, जब प्रभु काम करता है ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे चलता रहा जो है। और मंडी में कि जो वॉच नाइट सर्विस होता है 31 दिसंबर को, पहली बार मेरे जीवन में एक प्रतिज्ञा आया मेरे सामने, अगर तू जय पाए तो मैं तुझे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं बोला प्रभु अगर मैं जय पाता तो तेरे पास क्यों आता? क्योंकि मेरे मन में वो प्रतिज्ञा को पाके खुश नहीं था मैं। जो पहला प्रतिज्ञा मुझे मिला उस प्रतिज्ञा से मैं खुश नहीं था, क्योंकि उसमें लिखा था यदि तू जय पाए तो मैं तुझे सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं बोला प्रभु मैं जय पाता तो तेरे पास क्यों आता? चलता रहा, मेरा मन बहुत खुश नहीं था इस प्रतिज्ञा से। 3 महीने बाद 90 में 25 मार्च को मेरा बपतिस्मा हुआ। विजय विलियम भाई आए थे दिल्ली से और हमारे रुड़की का जो एल्डर भाई वेस्ली भाई है वो भी। तो जो बपतिस्मा हुआ तो प्रभु मेरे मन के अनुसार एक आयत दिया मुझे, पढ़िए यशायाह 54 अध्याय,
यशाया 54:12। चलो मैं बोल देता हूँ। मैं तेरे कलश को मणिकों से, तेरे फाटक को लालड़ियों से, तेरे हर एक सिवानों को मनोरत्न से सजाऊंगा। अब जब प्रभु ने इस प्रतिज्ञा दिया, मेरा मन गदगद हो गया, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? मैं दूंगा, मैं दूंगा, तू नहीं है। अगर प्रभु हमारे पर छोड़ दे तो हम तो हारे हुए लोग हैं। प्रभु ने कहा मैं दूंगा, तेरा कलश को मणिकों से भर दूंगा। और प्रियो, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। प्रभु ने कैसे कैसे मुझे बढ़ाया, कैसे कैसे बढ़ाया। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, एक ब्लाइंड आदमी हूँ। 2 कदम चलने का दम नहीं है कि जो है अपने मर्जी से मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन इतने सारे लोग प्रभु ने दिया। आज बिहार में आके प्रभु ने खड़ा किया। मैं बिहार जो है, प्रभु ने भारत के कई राज्यों में मुझे इस्तेमाल किया। यूपी में तो मेरा उद्धार हुआ, प्रभु ने उड़ीसा में इस्तेमाल किया। प्रभु एक बार जो है, एक भाई यहोवादास मुझे मिला फरीदाबाद में, पवित्र महासभा में मुझे एक वचन देने को मौका मिला। भाई ने मुझे सामाजिक उड़ा रहबत में लेके गया, वहाँ पवित्र महासभा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, घमंड से नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत जानता हूँ, नहीं। मेरा प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है, जब वो काम करता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और वहाँ सामाजिक उड़ा में एक बहन मिली, लिदिया बोल के, वो बिलासपुर में काम करती है। तो उसने अपने पति से बात करवाई कि भाई को बुलाओ। मुझे 3 बार बिलासपुर में बुलाए, 3 बार पवित्र महासभा में बिलासपुर गया, बेस्तेदार मंडी में। मतलब कैसे प्रभु जानकारी बढ़ाता है। और उसी के द्वारा जो है आप प्रभु बढ़ाता चला गया। अब लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में क्या होगा, हम सोचा अब तो सब बंद हो गया, क्योंकि कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु ने लॉकडाउन में और द्वार खोल दिया। योहादास भाई ने एक जोशुआ बल के, एक जावेद जोशुआ बल के है आंध्र प्रदेश में, और वो जो है एक चैनल में गवाही के लिए मुझे बुलाया। घर बैठे मैंने गवाही दिया, तेलुगु में अनुवाद भी है। और जो है पूरा गवाही प्रभु कैसे फैलाया। और फिर एक बार जैन मंडी में भाई शामुएल है हैदराबाद में, वहाँ जो है फिर गवाही का चांस मिला। ये लॉकडाउन में हो रहा है, क्योंकि जब प्रभु काम करता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। फैलाता चला गया प्रभु। फिर जो है कनान मंडी हैदराबाद में, कनान मंडी में 2 साल से लगातार हर मंडे को बाइबल स्टडी लेने के लिए मुझे बोला गया, और 2 साल हो गए लगातार चल रहा है। और क्या हुआ, उसी दौरान रोहतक में शनिवार के दिन एक सभा होता है, वो ऑनलाइन होता है। और वहाँ मेरा भाई उपेंद्र मिला उस ऑनलाइन में। फिर इसने जो है अपने शामुएल भाई से बात करके बिहार मुझे दिसंबर में बुलाया। और इस तरह से देखिए, एक के बाद एक प्रभु राज्य मुझे लेके जा रहा है। ये प्रभु का ही तो काम है, और ये मेरा काम नहीं है। जब प्रभु बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो है प्रभु ने सहारनपुर में काम दिया। और जो है मैं कई बार सोचा, जब निराश हुआ, हताश हुआ, मैं सोचा उड़ीसा चला जाऊंगा, मेरा घर है वहां पर। प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं जाएगा तो कहीं। और प्रियो, एक बात बताऊं कि जब हमारा उद्धार हुआ कुछ समय बाद, उस समय एक क्रेज था, लोगों को बताया जाता था अपनी गवाही, अपनी बुलाहट के बारे में प्रभु से पूछो। आज तो जो है ये कोई बताता नहीं है। आज कोई जो है वचन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते कि तुम क्यों बुलाए गए हो, तुम्हारा काम क्या है। कितने लोग हैं जो प्रभु से पूछे हैं प्रभु मेरा काम क्या है। उस समय जो भी दास आता था, जो भी पवित्र महासभा होता था, वो सब में एक बात था कि अपने बुलाहट के बारे में पूछो प्रभु से। मैंने पूछा, प्रभु मेरा बुलाहट क्या है, मैं क्या करूं। काम तो कर ही रहा था, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, सूरत फैक्ट्री में, लेकिन मेरा सेवा क्या है। प्रभु ने मुझे यहोशू 1 अध्याय और 1 से 9 पद तक बोला कि जो है आप पढ़ेंगे, उसका पहला पद पढ़ लीजिए। यहोशू 1 अध्याय और उसका 1 पद पढ़िए ऐसे। के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, पढ़िए भाई आगे 2 भी। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हाँ, वो कह रहा है मेरा दास मूसा मर गया है, अब तो उठ, कमर बांध, याद बांध,
क्योंकि इन प्रजा को लेके तुझे यर्दन पार जाना है, यानी कनान देश पहुंचाना है। यानी प्रभु मुझे बताया तेरा सेवकाई सुसमाचार का सेवकाई नहीं है, मैं किसी का उद्धार नहीं, लेकिन जो विश्वासी निराश है, हताश है, उदास है, उनके लिए प्रभु ने मुझे चुना, इनको कनान लेके जा। क्योंकि मूसा उनको निकाल के लाया मिस्र से निकालने का काम मूसा किया, लेकिन कनान ले जाने का काम यहोशू किया। प्रभु ने मुझे बताया तू मंडी की सेवा के लिए है, जो विश्वासी निराश है, हताश है, उनको उभारने का काम तू करेगा। समझ रहे हो? तो जो है प्रभु मेरा विजन, मेरा दर्शन मुझ पर क्लियर किया कि जो है तू यही काम के लिए बुलाया गया है, तू लोगों को निराश हताश लोगों को उभारने का काम करेगा, यानी उनको कनान लेके जाएगा जो भरपूरी के देश है, वहां लेके जाएगा। फिर मैंने शक किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु सही जो है पूरा स्पष्ट बता मैं क्या करूं। प्रभु ने फिर दोबारा बोला प्रेरितों काम 6 अध्याय, प्रेरितों काम 6 अध्याय 5 पद भाई, प्रेरितों का काम 6 अध्याय 5 पद पढ़िए, जोर से पढ़िए। प्रेरितों काम 6। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नहीं 4 पढ़िए भाई, सॉरी 4 पढ़िए। तक वह मेरे पास रही। हाँ प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। हाँ कह रहा है कि जो है जब मंडी में लड़ाई होने लगे कि हमारी विधवाओं की देखभाल नहीं हो रहा है, तो जो है चेलों ने कहा 7 भाई चुन लो जो अलग अलग काम संभालेंगे, कोई खाना बनाने का काम संभालेगा, कोई किचन का, कोई लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। प्रभु मुझे क्लियर किया तुझे कोई काम नहीं करना, प्रार्थना और वचन के लिए तुझे चुना हूं बस, और किसी काम में हाथ डालेगा गड़बड़ कर देगा। तू प्रार्थना और वचन के लिए चुना गया है, प्रार्थना कर और वचन। प्रियो तब मुझे पूरा क्लियर हो गया कि मेरी सेवा क्या है। फिर मेरा लड़का हुआ, 4 साल बाद एक लड़का हुआ, 93 की बात है, और वो लड़का उसका तालु नहीं था। आज जो लड़का आपके सामने है, गीत गाता है, गवाही देता है, आप लोग सुने हो, जानते हो, वो बोलना नहीं जानता था। अगर दूध भी पीता था ना तो सीधा नाक में जाके नाक में चढ़ जाता था, क्योंकि हॉल था, पूरा अंदर हॉल था, और जो है हम लोग को पता भी नहीं था, वो मर भी सकता था। एक बहन आई और उसने विश्वासी बहन, और उसने देखा अचानक से, फिर हमें बताई कि इसका तो हॉल है अंदर। फिर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, फिर हम लोग गए ऑल इंडिया मेडिकल में दिखाने के लिए दिल्ली में, और जो है वहाँ पर विजय विलियम भाई ने निकलसन भाई को भेजा, जाओ इसको दिखा के लाओ। तो हम लोग गए, पूरा दिखाए, डॉक्टर कह रहा है हाँ हॉल तो है और बहुत जल्दी ऑपरेशन करना है, नहीं तो लड़का मर भी सकता है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे पास नंबर नहीं है, 2 साल तक हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ऑल इंडिया मेडिकल वालों ने मना कर दिया। अब हम सोचे प्रभु क्या होगा, तो प्रभु ने भाई विजय ने कहा इसको लुधियाना ले जाओ, सीएमसी ले जाओ। और सीएमसी में एक भाई थे जोसेफ बेंजामिन, जीटी बेंजामिन का लड़का, कैंसर डिपार्टमेंट में। तो जो है उसने जो है भाई ने 2000 रुपये भी दिए और कहते हैं लेके जाओ इसको। और जो है हम लोग सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो है 2000 में कहाँ ऑपरेशन होता है, बल्कि हम रुक से गए। ठीक है, फिर भाई डांट लगाया कि लेके जाओ, ये लड़के का मरण जीवन का सवाल है। तो वहाँ जब गए तो जो है वहाँ जाते ही पता क्या बोला, 10,000 रुपये जमा कर दो। बोला 10,000 रुपये, उन्हें बड़ा दुखी हो गए। सीएमसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक वचन आया, यरीहो के दीवार को याद कर। क्या वचन आया? यरीहो के दीवार को जय जयकार कर और दीवार गिर जाएगा। 7 दिन तक चक्कर काटे, कोई बुलडोजर नहीं लाया, कोई बम विस्फोट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 6 दिन 6 चक्कर लगाए, 7वां दिन 7 चक्कर लगाए और जय जयकार किए, और वो दीवार, प्रभु ने याद दिलाया कि तू सिर्फ याद कर अपने प्रभु को और जय जयकार कर, काम हो जाएगा। लेकिन मनुष्य है ना, शक होता है, धक 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 धक, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, हम लोग जमा नहीं किए, पैसा जमा नहीं किए, लेकिन एडमिट हो गया, खून चढ़ा इसको। और इसका दूसरा साल था, जन्मदिन था, जिस दिन ऑपरेशन हुआ। हम लोग सोच रहे कहीं प्रभु ले तो नहीं जाएगा, इसके जन्मदिन में ऑपरेशन हो रहा था।
तो जो है कहीं प्रभु लेके तो नहीं जाएगा, सोच रहे थे हम लोग। और जो है क्या हुआ, बगल में हमारे साइड में एक छोटी सी लड़की का बिल्कुल वही ऑपरेशन हुआ और उसका खून भी नहीं चढ़ा। तो हम उसके घर वालों का हमने पूछा भाई कितना लग गया, कहते 8,500 लग गया। तो हम बोले भाई पक्का 10,000 लगेगा। ये 95 की बात कर रहा हूँ, 10,000 बहुत होते थे उस जमाने में। 90 इतना पैसा प्रभु कहाँ से लाए, और हमारे पास सिर्फ 5,000 था जेब में। मतलब प्रभु क्या करे, 10,000 कैसे, यहाँ तो लज्जित होना पड़ेगा ना। प्रभु बार बार याद दिला रहा था, यरीहों के दीवार को याद कर, यरीहों के दीवार को याद कर। फिर ऑपरेशन होने के बाद जो है अब डॉक्टर ने कहा ये इसको जूस पिलाओ, और एक दिन में कम से कम 5 पैकेट पी जाता। 10 रुपये का पैकेट था, तो भाई 5 पैकेट तो पिएगा ना। 2 साल का लड़का हो गया है और कुछ खाने को नहीं देना है, ऑपरेशन हुआ है ना। और जो है मैं बोला एक तो 5,000 रुपये उसमें से भी खर्चा हो जाएगा, अब डॉक्टर को देंगे क्या। देखो कितना अविश्वास होता है हमारे मन में, है ना। और जो है एक बगल में एक हिंदू औरत पड़ी थी, वो ठीक हो गई थी, उसका छुट्टी हो रहा था। तो उसकी लड़की मुझे बोली भैया आप ऊपर कब आओगे। मैं बोला क्यों, ऊपर हम लोग जाते रहते थे सराय में, और वहाँ ऊपर आते थे, ऊपर ये एडमिट था लड़का। तो मैं बोला ये लड़की मुझे क्यों पूछ रही ऊपर कब आओगे। मैं बोला आ जाएंगे। मैं अपने उसका अनबनाव मन से जो है उसका जवाब दिया। लेकिन जब ऊपर आए तो बोले भैया एक बात सुनो कि अगर हम आपको कुछ देंगे तो आप ले लोगे। वो 200 रुपया निकाली उस ज़माने में और दे दी। कहता है डॉक्टर ने इसको क्या कहा, जूस पिलाने के लिए ना, तो मेरे तरफ से इसको जूस पिला देना। अपने माँ को बोली कि देख तेरे को ऊपर वालों ने छुट्टी दिलाया, तू अच्छी होके जा रही, तू भी निकाल। उसने ही 50 रुपये। प्रभु को पता था हमें 5 दिन वहाँ रहना है आगे। जानते हो हम 5,000 रुपये जेब में है, लेकिन शक कर रहे हैं प्रभु के ऊपर। प्रभु 5 दिन का जूस का इंतजाम कर दिया। समझ लो, ये विश्वास है कि प्रभु है। मैं कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया, लेकिन अनुभव के द्वारा मैंने सीखा मेरा प्रभु विश्वास हो गया। अनुभव के द्वारा, यही हमारी ट्रेनिंग है, ये विश्वासी का ट्रेनिंग है। जहाँ परिस्थितियों से निकलते हैं ना, तो प्रभु हमें वहाँ सिखाता है। समझ रहे हो। और जो है फिर क्या हुआ कि जब छुट्टी होने वाला था, इसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बना रहा था, तो मैं बोला भाई अब क्या करेंगे। लोगों ने कहा ये हेड डिपार्टमेंट का जो है वो अब्राहम थॉमस है, क्रिश्चियन है, जाके उससे रिक्वेस्ट कर दो, वो माफ़ कर देगा। मैं गया भाई, हिम्मत करके गया, अब्राहम थॉमस है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। एक हिंदू लड़की 250 रुपये दे के चली गई, लेकिन वो क्रिश्चियन होने के बाद भी कहता नहीं कोई रियायत नहीं, कुछ नहीं होगा। किसने भेजा आपको। मैंने बोला वो विजिलेंस में भेजा। कहता अगर भेजा है तो कुछ दिया भी होगा। समझ रहे हो कैसा, मैंने आप देखिए कैसा, मैंने क्रिश्चियन होने के बाद भी वो बिल्कुल इनकार किया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कंसेशन नहीं दिया। तो हमारे जो है वेलफेयर ऑफिस था, वहाँ वेलफेयर ऑफिस वाले थे नीचे, तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक हमारे जान पहचान का था वहाँ पर, और जोसेफ बेंजामिन भी थे। तो मैंने बोला इनका गवाही ले लो, मैं 4,000 रुपये जमा कर रहा हूँ और बाकी आके लौटा के जो है दे दूंगा, क्योंकि पूरा टोटल लगा था 8,500। तो मतलब 2 बार में आके मैं दे दूंगा, सहारनपुर दूर नहीं है, और 2 बार में आके दे दूंगा। इनकी गवाही ले लो कि जो है ये लोग मेरे जान पहचान के हैं। तो जानते हो वेलफेयर ऑफिस वाला क्या बोला, आप कितना जमा कर सकते हो। मतलब 4,000। मेरे पास 5,000 थे, मैंने उनको बोला 4,000। कहते जमा कर दीजिए, चलिए 4,000। आगे आपको एक नया पैसा नहीं देना है, और जब भी चेकअप के आना है आप फ्री आना। देखा आपने प्रभु कैसा कहा। वो ईसाई होने के बाद भी, वो क्रिश्चियन होने के बाद भी नहीं किया। मनुष्य पर भरोसा मत रख, प्रधानों पर भी भरोसा मत रख। प्रभु ने कहा है मेरे पर भरोसा रख। मेरा प्रभु मेरे लिए बड़ा काम किया। मैं आपको बताना क्यों चाह रहा हूं, प्रभु विश्वास का प्रभु है। अगर आपने उसका हाथ पकड़ा है, वो आपको धोखा नहीं देगा। आपको धोखा दे देगा मनुष्य, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान के लोग, लेकिन प्रभु आपको कभी धोखा। जिस प्रभु के हाथ आप पकड़े हो वो विश्वास का प्रभु है। उसके बाद भी जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु बढ़ाते ही चला गया, बड़ा चला। सहारनपुर से कई बार हम भागने चाहे, प्रभु ने कहा यहीं रहेगा तो। वहाँ हमारे मंडी में और जो है कई सारे गांव में काम होता है,
और जो है हमारे 3-4 ब्रांच है। एक जगह जो है मेज लग गया है और वहाँ भी जो चल रहा है। 2 ऐसे गांव में लगातार हम जा रहे हैं और वहाँ मेज नहीं लगा है। लेकिन उसके अलावा कई सारे गांव प्रभु ने दिया है। कम से कम 100-125 विश्वासी आते हैं। ये लॉकडाउन में थोड़ा सा बिछड़ गए जो गांव वालों को हमने गांव में रोक दिया क्योंकि इतना ज़्यादा इकट्ठा होना नहीं था बोल के। लेकिन प्रभु बढ़ाता ही चला गया। प्रियो, कई सारे भाई मेरे साथ खड़े किए। वो सरकारी नौकर है, काम करते हैं लेकिन प्रभु की सेवा भी करते हैं। एक डॉक्टर है, दांतों का डॉक्टर है, वो भी सेवा करता है। मेरा लड़का भी सेवा करता है। कई सारे जवान खड़े हुए हमारे सेवकाई के द्वारा जो वहाँ काम संभाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा प्रभु विश्वास हो गए। फिर प्रभु ने हमें उड़ीसा में इस्तेमाल किया। मेरी 2 बहनें और एक भांजी, जो बहन की लड़की है, उन्होंने उद्धार पाया। ससुराल में जाके वचन दिए। मेरा जो मेरी पत्नी का जो भाई है और उसके वो बपतिस्मा भी ले लिया। अब लौट गया है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसको लौटा के लाए। मैंने कहने का मतलब, प्रभु कैसे बढ़ाता गया, कैसे प्रभु काम करता है। परिस्थितियाँ तो आते हैं। जब मेरा उद्धार होने के बाद मैं एक बीच में भूल गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब जो है बपतिस्मा का टाइम आया, उससे पहले कि जो है विश्वासी सिखाते हैं ना कि ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बोल देना, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बोल देना, है ना। तो मेरा जो है भाई वेस्ली वहाँ के थे, उन्होंने कहा कोई तुम्हें लालच तो नहीं दिया? बोला नहीं, लालच तो नहीं दिया। क्यों लेना चाहते हो बपतिस्मा? अब मैं क्या बोलूँ, क्यों लेना चाहते हो? कैसे आप जानते हो उद्धार हो गया आपका? क्योंकि शुरू में विश्वासी बता नहीं पाता कैसे हो गया, समझ रहे हो। तो जो है मुझे एक सपना आया था बपतिस्मा से पहले। एक सपना आया, एक सफ़ेद रंग का बुढ़ा आदमी, दाढ़ी इतना लंबा, मुझे 2 उंगली से कलाई को पकड़ रखा है मेरा। और कुछ दूर में एक चर्च ग्राउंड है और एकदम आंधियाँ चल रही, पत्ते उड़ रहे हैं और एक भी पत्ता मेरे शरीर से आकर टकरा नहीं रहा। मेरा नींद खुल गया। प्रभु ने कहा उठ, बपतिस्मा ले। तूफान तो आएंगे तेरे जीवन में, लेकिन तुझे संभालने वाला मैं हूँ। उड़ेंगे, आंधियाँ चलेगी, तूफान आएंगे, परिस्थितियाँ विपरीत होंगे। कई बार तुम्हें जो है मंडी से ठोकर लगेगा, कई बार अपनों से ठोकर लगेगा, लेकिन मैं तेरे लिए विश्वास हो गया हूँ। पत्ते उड़ेंगे, तेरे शरीर से टकराएंगे नहीं। उठ और बपतिस्मा ले। मैंने बपतिस्मा लिया। तब जानते हो यही वचन आया ऐसा 54:12। और आज प्रभु हर जगह मेरे मणिकों को, बिहार में, गया में, और जगह, सब जगह प्रभु ने मणिकों को अब एक नया जो है भाई सामुएल से, उनके और जान पहचान वालों से मिले। और ये मेरे कलश के मणिक हैं जो प्रभु बढ़ाता चला गया। मेरे शहरपना के ऊपर ये वो अनमोल रत्न हैं जिनको प्रभु सजाता चला जा रहा है, समझ रहे हो। एक और अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोग प्रभु में आए थे तो हमारे पास 800 कुछ रुपए का उधार था और बार बार आ रहा था उधार मत लेना चाहिए। उधार, प्रेम के सिवाय किसी का उधार मत लो, प्रेम के सिवाय किसी का उधार मत लो। लेकिन हम लोग ले लिए थे। और उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ये 90 क्या 92 की बात है। 800 850 रुपये बहुत होता है और तनख्वाह सिर्फ 750 था मेरा। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु किसी तरह हम उद्धार पाए हैं और हम उद्धार, ये जो कर्जा है इससे मुक्त होना चाहते हैं। प्रभु आप करिए कुछ। प्रार्थना कर रहे थे। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे यहाँ एक भाई रेड्डी था मिलिट्री में, रुड़की का भाई था, मैंने आंध्र प्रदेश का भाई था रुड़की में, और जो है वो मिलिट्री में था। वो उसका ट्रांसफ़र हुआ, वो दिल्ली चला गया नजफगढ़ में। और वो एक दिन हमारे घर में आया, वो कहता है अमेरिका से, जबकि हमारा कोई जान पहचान नहीं, अमेरिका से किसी बहन ने किसी भाई को 850 रुपये ही दिया और कहा कोई ब्लाइंड व्यक्ति जो विश्वासी मिलेगा तो दे देना। ना वो बहन हमें जानती है ना हम उसको जानते हैं। देखो प्रभु कैसे काम करता है। और वो भाई आके नजफगढ़ में नाइट प्रेयर में प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु वो व्यक्ति दिखा जिसको मुझे पैसा देना है, क्योंकि वो बहन देने के लिए बोली है। अब वहाँ हमारा भाई रेड्डी भी बैठा था। प्रार्थना सभा खत्म हुआ तो उसने कहा मैं एक भाई को जानता हूँ, ब्लाइंड है, प्रभु की सेवा करते हैं, तो जो है फिर उसने बोला ठीक है ये तो बढ़िया बात है, लो आप दे दो। और वो आके इतना ही पैसा दे दिए। तो हम क्या किए, उस पैसे को चुका दिए। जानते हो विश्वास करता क्या होता है प्रभु। आप बोलोगे 850, अरे भाई चाहे 1 रुपया हो, प्रभु आपके और मेरे बारे में कितना चिंता करता है, कितना चिंता करता है। ये है गवाही।
और उसके बाद काम बढ़ता चला गया। हमारे आसपास में कई सारे मंडियां हैं, रुड़की में, देहरादून में, बासई बाग में, ये सब जो है, जो रुड़की में हमारा हेडक्वार्टर था है, मतलब वो लोग ब्रांच चलाते थे और लगातार हमारा आपसी जो है मतलब सेवकाई, जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं और इस तरह से मंडी बढ़ती चली गई। मेरठ में कई सारे मंडियाँ हैं, गाजियाबाद में है, काम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। कई बार हमें प्रचार में जो है, कई बार हमें ये RSS वालों का, बीजेपी वालों का जो है मैंने सामना करना पड़ा। कई बार हमारे माइक छीन लिए, कई बार जो है हमारे ट्रैक्स जो है छीन लिए, कई बार बोले यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मार देंगे। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ। एक बार जो है हमारे किसी गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए, जबकि एक नहीं होते। हमें भगाने के लिए हमारा माइक छीन लिए, हमारे गॉस्पेल पैकेट छीन लिए और जो है हम वहाँ से निकल के फिर अपना जो नाश्ता उस्ता लेके गए थे, पूड़ी सब्जी लेके गए थे, हम एक मैदान में बैठ के खा रहे हैं। एक आया, कहता जल्दी भाग लो नहीं तो गांव वाले ने ये कर लिया, तुम्हें मार देंगे। फिर हम बस पकड़े, वहाँ से आए। मैंने ऐसा कई बार घटना हुआ, कई बार। हम लोग पहले जो बाजारी मनादी करते थे, ओपन एयर प्रीचिंग करते थे, जा जाके बाजारों में, गांव में माइक लगा के जो है साइकिलों में, और साइकिल में, और मेरे सारे भाई बोलते थे कि आप साइकिल के पास खड़े रहो, माइक में बोलते रहो, बाकी वो जाके बांट के आ जाते थे पूरे गांव में। ये सेवा था, करते गए, बढ़ता गया और ऐसे ही मंडी बढ़ता गया, है ना। और जो है प्रभु काम को बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। तो मेरे प्रियो, और भी बहुत सारी बातें हैं इस समय याद नहीं आ रहे। प्रभु कैसे जो है, अब मेरी लड़की AA की और B.Ed भी कर लिए और एक टीचर है प्राइवेट स्कूल में, और जो है प्रभु उसको बढ़ाया। और इमानुएल जो हमारा लड़का है, और उसका भी जो है, उसने भी M.Com किया है और एक टीचर है प्राइवेट स्कूल में, और दोनों की शादी नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें, दोनों की शादी प्रभु अपनी इच्छा में करा दे, है ना। और क्योंकि प्रभु विश्वास हो गए, मेरे लिए किया। हम दोनों ब्लाइंड है, लेकिन कैसे प्रभु हमें पालना सिखाया, इन बच्चों को कैसे पाला। आप सोचो, अगर ये बच्चे बचपन में बाहर निकल जाते तो हम ढूंढ भी नहीं सकते थे। लोग सोच रहे कैसे आपने पाला, ये तो मेरा प्रभु जानता है कैसे पाला। इनके अंदर ऐसा डर दे दिया, ये खाट में अगर बैठा दो ना तो नीचे उतर के नहीं आते थे, नहीं तो ये कहीं अगर बाहर निकल जाते तो कहाँ ढूंढते हम लोग। रात को बुखार हो जाता था तो हम प्रार्थना करते थे, प्रभु इस समय हम कहाँ लेके जाएंगे इनको डॉक्टर के पास, हमें तो पता भी नहीं, किसी के सहारे के बगैर हम जा नहीं सकते। प्रभु ने एकदम रात को चंगाई दे देता था। और इस तरह से काम कर करके प्रभु मेरे विश्वास को, मेरे परिवार के विश्वास को मजबूत किया। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। आज बच्चे प्रभु में हैं, चारों का उद्धार हुआ, चारों ने बपतिस्मा लिया, सेवकाई में है, अपना काम भी कर रहे हैं, प्रभु की सेवा में कर रहे हैं। 2012 में मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है ना, फुल टाइम सोचने के बाद हमें लगता है ये तो बेकार की बात है, लोग बोलेंगे कुछ काम धाम है नहीं, फुल टाइम बन गए। समझ रहे हो, कई बार दिमाग में आता है ये फुल टाइम जो है ना, क्योंकि हमारे इधर का ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ फुल टाइम का बहुत आदर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर भारत में फुल टाइम का कोई आदर नहीं है। जरा मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका थिंकिंग, उनका सोचने का नज़रिया अलग है। तो मैं भी कभी नहीं सोचा फुल टाइम में आऊँगा नहीं आऊँगा। मैं सोचा था यार काम करो और प्रभु का काम करो, क्योंकि हमारे तरफ बता देते थे कि जो है पौलुस को देखो, वो तंबू बनाता था और काम करता था। तो मतलब ठीक है भाई, यही होता है सर। लेकिन प्रभु को था कि मैं फुल टाइम में आऊँ, और प्रभु ने उठा के जब देखा ये मान नहीं रहा है तो 2012 में मैंने फैक्ट्री बंद कर दिया। बोला बंद हो जाएगा, जा अब कहाँ जाएगा। समझ रहे हो, कई बार जब हम नहीं मानते हैं ना तो प्रभु कड़ा स्टेप उठाता है। फैक्ट्री बंद हो गया और 2013 से मैं फुल टाइम में आ गया। लेकिन जो है ये कोई ऐसा नहीं है जैसे फुल टाइम को तनख्वाह मिलता है, हेडक्वार्टर से मिलता है, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों ने बोला प्रभु पर निर्भर होकर अगर फुल टाइम करना है तो आप करिए, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, कोई मनुष्य के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, जो है कि वहाँ से पैसा आएगा तो मैं फुल टाइम का सेवा करूँगा, ऐसा नहीं करना। तो जो है तो मतलब ठीक है, तो कहीं पर हम डिपेंड नहीं है, हमारा प्रभु देता है, प्रभु चलाया, बच्चों को प्रभु ने जॉब दिया, और ऐसे भी प्रभु सहायता करता है। और इस तरह से मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रभु हमें, प्रभु ने भाई भक्त सिंह के द्वारा
मैंने किताब के द्वारा, मैंने कभी भाई बख्शिन से नहीं मिला, लेकिन उनके किताब के द्वारा मुझे एक बात पता चला, कभी किसी के सामने अपना रोना नहीं रोना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अपना बोलना भी नहीं, चिट्ठी भी नहीं लिख रहा, अब मुंह लटका के मत रखना, खुश रखना। कोई जानने ना पाए तेरे अंदर क्या कमी है, तेरे घर में क्या कमी है। कई लोग जो है बताते तो नहीं है, मांगते तो नहीं है, लेकिन मुंह लटका के रखते हैं। क्या हो भाई? कुछ नहीं, नहीं बोलना है, खुश रहना है। प्रभु ने क्या कहा मत्ती 6 अध्याय में, जब तू उपवास करे तो जाके मुंह धो ले और सिर में तेल लगा। क्या बात सिखा रहा है यार प्रभु, क्या कर रहा है? सिर में तेल लगा और मुंह धो ले, ताकि लोग उपवासी नहीं जाने तुझे, सिर्फ मैं जानूं तू उपवासी है, तू दुखी है, तेरे घर में कुछ नहीं है, मैं जानूं, लोग नहीं जानने पाएंगे। समझ रहे हो? तो जो है कि कई लोग जो बोलते हैं, मेरे अन्य जाति लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि ये बड़ा स्ट्रगल किया आपने जीवन में, अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया। कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रगल नहीं किया, ये सरकारी सांड है, ऐस किया इसने जीवन में। और सही बात है, मैंने ऐस किया है, कोई स्ट्रगल नहीं किया। प्रभु ऐसा मुझे लेके चला, मेरा प्रभु मेरा अगुवाई है, और वो अभी तक पाला, आगे भी करेगा। लेकिन हमें मंडी के साथ जोड़ के रखा। कई बार हमने सोचा मंडी छोड़ के चले जाएं, प्रभु ने बोला नहीं, अगर तू मिस्र में जाएगा तो सांप के द्वारा कटवाऊंगा, उड़ीसा जाएगा तो रोक दिया कि सहारनपुर में रहेगा, यहीं रह के काम करना है। प्रभु की आवाज़ को सुनकर हम वहीं रुक गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि जो है ये बच्चों का फ्यूचर बन जाए। अगर प्रभु की इच्छा में इनका जीवन सेटल हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और अंत तक, मरने तक मैं अपने प्रभु की सेवा करता रहूं, जो प्रभु ने आवाज़ दिया है। क्योंकि ब्लाइंड को एक आवाज़ दिया है। जब मरकुस 10 अध्याय में वो ब्लाइंड को पता चला प्रभु जा रहा है, तो उसके पास आवाज़ था, उसने चिल्लाया, लोगों ने उसका आवाज़ बंद करना चाहा, प्रभु ने, उसने कहा हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रभु रुक गया, उसके बाद आवाज़ था, मेरे पास प्रभु ने आवाज़ दिया है, तो मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ अंत तक। प्रियो, आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें कि अंत तक मैं विश्वास से रहूँ, कभी मेरे जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन से प्रभु की नामधराई ना हो। अब मैं थोड़ा सा वचन आपको बताना चाहता हूँ जक्कई के जीवन के बारे में। एरियो में रहता था। कहाँ रहता था? एरियो में रहता था। एरियो बड़ा आकर्षण वाला जगह है। एरियो में पुरानी नियम में जाओगे तो सोने का ईंट मिलता था, चांदी का ओढ़ना। लड़कियां कैसे क्या करते थे? चांदी का ओढ़ना ओढ़ते थे। तो आप समझ सकते हो कितना धनवान शहर था, कितना बोले जो है सोना चांदी से भरा हुआ शहर था। खजूर का पेड़ थे, सोते थे यहाँ पर। और जहाँ भरपूरी होता है ना, वहाँ पाप होता है। जहाँ भरपूरी होता है वहाँ, अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो क्या कर लोगे? अगर पैसा हो तो बाजार जाएंगे, चाट खाएंगे, कपड़े खरीद लेंगे, ये देखोगे वो देखेंगे, बड़ा सा मोबाइल लेंगे, है ना। जब पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? तो एरियो बड़ा खतरनाक शहर था। और यहाँ शहरपना के ऊपर वेश्या का घर था। देखा आपने? यहाँ शहरपना के ऊपर वेश्या का घर था। ये श्रापित नगर था। यहोशू ने कहा था जो भी इस नगर को बनाएगा उसका बड़ा लड़का मरेगा, जो फाटक लगाएगा उसका छोटा लड़का मरेगा। ये एरियो का हालत था। और उस एरियो में जक्कई रहता था, पैसा कमाता था। यहाँ हर एक के लिए काम था, भिखारी के लिए भी काम था, क्योंकि भिखारी भी एरियो के सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सबके लिए काम था। जहाँ लोग आएंगे जाएंगे तो भिखारी को भी तो पैसा देंगे ना। और ऐसे जगह में जक्कई था, निकलना मुश्किल था। संसार इतना जबरदस्त पकड़ लगता है, वहाँ से निकलना मुश्किल था। जानते हो, ये यरूशलेम से आदमी को खींच के ले आता था। लूका 10 अध्याय में लिखा है, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, करिए 30 पद, लूका 10:30। गाँव में जाओ और उस हाँ, लूका 10। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो की तरफ जा रहा है। देखा आपने एरियो कितना आकर्षण है? यरूशलेम से आदमी को खींच रहा है। आज एरियो संसार विश्वासियों को मंडी से खींच के अपने तरफ लेके जा रहा है।
ये हमारे मुकुट को छीनने के लिए जा रहा है। ये हमें खींच के आज अधिकतर विश्वासी, यरूशलेम के विश्वासी वो संसार एरियो की तरफ जा रहे हैं, एरियो की तरफ जा रहे हैं। जानते हो, कमाया, पैसा कमाया, बहुत कुछ कमाया। प्रियो, समाज के कुरीतियों ने हमें नाटा बना दिया है। समाज की कुरीतियों ने हमें क्या बना दिया है? नाटा बना दिया। जक्कई नाटा था, पैसा बहुत कमाया, लेकिन प्रियो पैसे में आनंद नहीं है, शांति नहीं है। अगर वो कहता है खाना खरीद सकते हो पैसे से, लेकिन भूख खरीद सकते हो? पता चला पैसा बहुत है लेकिन लीवर खराब है, क्या कर लोगे? अंबानी को जाके पूछना, लौकी उबाल के पानी पीता है, पैसा बहुत है, मीठा नहीं खा सकता, क्या फायदा भाई आपका? उससे तो आप है ना, बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, मजे ले रहे हो, हैं? तो जो है कह रहा, जो है क्या होता है कि वो एरियो में पैसा बहुत कमाया लेकिन शांति नहीं था। समाज की कुरीतियों ने उसको नाटा बना दिया। अब प्रभु को नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो अंग्रेजों का प्रभु है और ये है और वो है। अगर हम चले जाएंगे, आदमी दारू पी के पड़ा रहे, पत्नी को मारता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव वालों को कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन जैसे आप प्रभु में आओगे, गांव वालों को एलर्जी हो जाएगा। ये तो प्रभु में, ये तो यीशु के, ये तो फलाना चीज़ खाने लगे हैं, ये तो वो हो गया है, इनको तो पैसा मिल गया अमेरिका से, समझ रहे हो? क्योंकि जैसे आपका उद्धार होगा ऐसे जो है उनके खलबली मच जाएगा। चाहे सगा भाई भी हो, वो भी बोलेगा पैसा लेके इन्होंने क्रिश्चियन बन गए, उनको क्या पता। अब इतना बेचैन था जक्कई कि गया और जाके जो है एक पेड़ पे चढ़ गया। एक ऑफिसर रैंक का आदमी है और कहाँ चढ़ रहा है? समस्या का समाधान ऐसे ही है, जब बेचैनी होता है ना तो आदमी कुछ नहीं सोचता, सिर्फ देखूंगा इतना पैसा मेरे पास, इतना पैसा मेरे पास, प्रभु शांति क्यों नहीं है? और ये लड़का, ये आदमी 30 साल का जवान लड़का, ये बढ़ाई का लड़का, इसके पीछे भीड़ का भीड़ है, भीड़ का भीड़ है। पैसा नहीं है इसके पास लेकिन भीड़ इसके पीछे। आखिर है क्या? मत्ती इसका दोस्त था, जक्कई का उद्धार हो गया था, कई बार मीटिंग में बुलाया होगा, नहीं जाता था। छोड़ मीटिंग को, कमाओ खाओ पियो। कई बार आपको ही बुलाया होगा आपका दोस्त, चल भाई मीटिंग में, गया मैं मीटिंग हो रहा, चलो, अरे छोड़ क्या जाना, कमाओ खाओ, ये सब तो ऐसे ही ढकोसलेबाजी बात है, समझ रहे हो? कई बार हम इनकार कर दिए होंगे, जक्कई भी इनकार किया होगा, लेकिन जो है एक दिन उसमें मन में ठान लिया, आज मैं यीशु को देखूंगा। उसको पता था वो चुंगी लेने वाला का सरदार था, ट्रक कहाँ से जाएगा सब पता है चुंगी लेने वाला को। वो जानता था ये भीड़ कौन से रास्ते से जाएगा, उसी रास्ते में जाके गुलर के पेड़ में चढ़ गया। प्रियो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, यीशु वहाँ पर आके उसको बोला, जक्कई तू नीचे आ, क्योंकि मुझे कितने लोग हैं आज प्रभु आपसे कह रहा है, अगर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको बोले कि मैं तेरा घर जाना चाहता हूँ, कितने लोग हैं खुशी से उसका अपना घर लेके जाएंगे? हाँ या नहीं? लेकिन आज यीशु आकाश और पृथ्वी का कर्ता कह रहा तेरे घर जाऊंगा, इससे बढ़कर खुशी कुछ है? प्रभु तेरे घर जाना चाहता है। पूरे बाइबल के अंदर उठा के देख लो, सिर्फ यही एक बात है जिसमें प्रभु ने कहा, जक्कई मुझे तेरे घर जाना है, अवश्य है तेरे घर जाना, वरना बाइबल में लूत को दूतों ने मना कर दिया, हम चौक में रह जाएंगे लेकिन तेरा घर नहीं जाएंगे, तो उसका घर बिगड़ा हुआ था। उसकी पत्नी प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, लूत को भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन प्रभु ने इसको कहा, जक्कई मुझे तेरे घर जाना है। कितने खुशनसीब हो आप जो प्रभु आपके घर में आया है, बड़े आनंद से और बहुत खुश में। इतना कमाई करके खुशी नहीं था, जब प्रभु घर में जाऊंगा उसका मन आनंद से भर गया और वो प्रभु को बड़े खुशी से अपने घर लेके जा रहा है। लोग झांक के देख रहे हैं, ओ जक्कई के घर जा रहा है, एक पापी के घर में जा रहा है। जक्कई को क्या बोलते थे? पापी है। लेकिन प्रभु ने कोई परवाह नहीं किया, चल भाई जक्कई तेरे घर चलते। जक्कई बड़ा आनंद, खुश है, आज मेरा प्रभु मेरे घर में तो लोग आना नहीं चाहते थे, मैं तो पापी हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आज मेरा सृष्टिकर्ता मेरे घर में, चलो भाई चलो। आनंद के साथ अपने घर लेके गया, और जैसे लेके गया तो क्या
लेकिन जक्कई कुछ नहीं पिला रहा प्रभु को। पढ़िए आप, जल्दी पढ़िए, 7 पद पढ़िए, 19 का 7। यह देखकर सब लोग मुस्कुराकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। पढ़ते जाए भाई। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ, वो क्या कर रहा है कि जो है कि उसको पानी पिलाना चाहिए था। संस्कार तो यही है ना, संस्कार। बाइबल भी संस्कार सिखाता है कि पहुनाई करना ना भूलो। हाँ या नहीं? हमारे भारत देश का संस्कार यही है ना भाई, पानी तो पिलाओगे ना। लेकिन जक्कई पानी तक भी नहीं पूछा प्रभु को। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि जानता था मेरे घर में जितना भी गिलास है वो चोरी के है, मेरे घर में जो भी सामान है वो हेरा फेरी के हैं, अन्याय करके लिया हूं। मैं इस पाप के सामान में प्रभु को पानी नहीं पिलाऊंगा। कितने लोग हैं जो आज बिजली चोरी करते हैं सरकार का? कितने लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं? विश्वासी हैं। कितने लोग हैं जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं? जक्कई करा, मैं गिलास, मेरे पाप का गिलास है, मैं पानी नहीं पिला सकता। समझ रहे हो? एक बहन के यहाँ गए, एक बार एक भाई गया, गर्मी का दिन था, और भाई को पंखा चला दियो और बोली भाई लेट जाओ थोड़ा देर के लिए, वचन के लिए देने के लिए आया था भाई। और प्रभु का दास वहाँ लेट गया और ऊपर देख रहा है तो देख रहा है पंखे में लेवल है, हॉस्पिटल का लेवल लगा हुआ है। हॉस्पिटल का पंखा घर में लाके लगाइए। और दास को सुला के कहती पंखा हवा लो, आशीष मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या? चोरी का पंखा तूने जो है घर में लगाया है, आशीष मिलेगा? जक्कई करा मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, पहले घर की सफाई करूंगा। प्रभु, मैं आधा संपत्ति कंगालों को देता हूं, और जिसका जो भी लिया हूं उसका चौगुना। तब प्रभु ने कहा, इस घर में क्या आया है? यह है उद्धार, पापों की क्षमा। मुंह से मांगना उद्धार नहीं है, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा। आपने पापों की क्षमा मांग लिया लेकिन वो पाप को दूर नहीं किया अपने घर से, तो ये उद्धार नहीं है। उद्धार वो है मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप कार्य करोगे। जक्कई ने कहा, आधा कंगालों को देता हूं और जितना जिसका ले आया हूं चौगुना फेर देता हूं। तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार ये है। बहुत सारे लोग सोचते हैं उद्धार मैंने उस दिन फलाने दिन ग्रहण किया, मैंने अपने पापों की क्षमा मांग लिया और फिर उद्धार हो गया, पता चला फिर भी उसका घर बिगड़ा हुआ है। उद्धार नहीं है। मान लीजिए आप किसी के घर में, आप एक घर में गए, कमरा बंद पड़ा है, महीनों भर से कमरा बंद पड़ा है, महीना हो गया पूरा आपका कमरा बंद पड़ा है। आप गए, पूरा कमरे में अंधकार है, आपने हाथ बढ़ाया, स्विच ऑन किया, लाइट जल गया, तो सारे तरफ आपको कूड़ा कबाड़ दिखाई दिया कमरे में, ठीक है ना? जाले लटके पड़े हैं, मकड़ी का जाल लटके पड़े हैं, नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरा घर अस्त व्यस्त है, कीड़े चल रहे हैं और कॉकरोच चल रहे हैं। तो बत्ती साफ करेगा या आप साफ करोगे? कौन करेगा? बत्ती तो आपको दिखा दिया ना, आपने बत्ती चलाया तो बत्ती ना आपको दिखा दिया, देख तेरे घर में कूड़ा है, देख तेरे घर में जाले लटक रहे हैं, देख तेरे घर में कॉकरोच घूम रहे हैं। सफाई बत्ती करने के लिए उतरेगा? वो आपको दिखाने का काम करता है। प्रभु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। वो ज्योति कर दिया, वो आपको दिखा दिया, पवित्र महासभा में लाके दिखा दिया, देख भाई तेरे जीवन में पाप है, देख बहन तेरे जीवन में पाप है, अब सफाई करना तेरा काम है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप सच्चा उद्धार पाना चाहते हो तो क्या करना है? सफाई करना है। प्रभु, मैं अपने जीवन के सारे उन बातों को जक्कई की तरह आधा कंगालों को देता हूँ, जिसका जो भी अन्याय किया हूँ प्रभु फेर देता हूँ। अगर किसी से कोई मनमुटाव है तो प्रभु माफ़ी मांगता हूँ। तब जाके प्रभु कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया। कई बार हम गलत फहमी में हैं। मैं एक उदाहरण देके ख़त्म करूँगा। आज एक शादी हमने देखा, अमित और शिल्पा का, है ना? तो मैं एक बात बताऊं, जब लड़का लड़की को देखने जाता है या लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, ठीक है, लड़का आएगा, उसका ताऊ आएगा, चाचा आएगा, बाप आएगा, माँ आएगी, 5-6 जन को लेकर लड़की को देखने आया।
ठीक है। और जो है लड़की को भी, लड़की वाले भी बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं। वो जब पता चला लड़के वाले आ रहे हैं, अपने बच्ची को ब्यूटी पार्लर भेजिए, सजा धजा के, चलो चाय का कप पकड़ो बेटा और जाके दे आओ। चाय के कप पकड़ के आई लड़की और दे के गई। लड़का थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा अच्छा गोरी सी है ये, तो 15 मिनट में वो क्या देख लेगा? 15 मिनट में वो क्या देख लेगा बताओ? देख लेगा? सिर्फ इतना ही तो देखेगा कि वो लंगड़ी नहीं है, ठीक चल रही है, हैं? और क्या देख लेगा बताओ? और लड़की भी जब चाय लेके आई तो लड़के को क्या देखो, तो टाई साई लगा के आया है, सेंट छिड़क के आया है, तो क्या देख लेगा ये लड़का कैसा है कैसा नहीं ना दिखेगा। 15-20 मिनट में, आधा घंटे में कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब शादी हो जाता है ना, उसके बाद पता चलता है ये लड़की अच्छी है और ये लड़का दारूबाज है या नहीं है। जब शादी होने के बाद जब एक दूसरे को जो है परखते हैं तो जो है पता चलता है ये लड़का बहुत अच्छा है, भले ही ऊपर से अच्छा नहीं है लेकिन अंदर बहुत सुंदर है। वो भी बोलेगा लड़की बहुत सुंदर भले ही नहीं है लेकिन अंदर सुंदर है, हाँ या नहीं। इसी तरीके का आप एक दिन में यीशु को नहीं जान पाओगे, एक दिन में नहीं जान पाओगे। ये यीशु को लेके घर जाना। जक्कई यीशु को लेके घर गया। जब आप पवित्र महासभा से जाओगे ना तो यीशु को घर लेके जाना और इसके साथ रहना, इसके साथ बात करना, तब पता चलेगा यीशु कितना सुंदर है। तब पता चलेगा। क्षण भर में या एक मीटिंग में या 2 मीटिंग में आप यीशु को नहीं जान पाओगे। यीशु को जानने के लिए आपको घर लेके जाना पड़ेगा। क्या तैयार हो? कोई ऐसा है जो आज तक यीशु को अपने घर में नहीं बुलाया है? कोई ऐसा है जो यीशु के बगैर जीवन जी रहा है? आज उसके बाद मौका है। प्रभु तेरे घर जाना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, जवान बच्चों, प्रभु आपके घर जाना चाहता है। क्या प्रभु को घर लेके जाओगे? तो कहिए प्रभु आप मेरे घर में आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं या करती हूं। आप मेरे साथ रहिए क्योंकि मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं। प्रियो, जब आप यीशु आपके साथ जाएगा, आप उसके साथ जीवन बिताओगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना सुंदर है। प्रार्थना करके जाना कि यीशु मैं अकेले जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आया हूँ गया में, बिहार के इस पवित्र सभा में आया हूँ, लेकिन प्रभु यहाँ से मैं अकेला जाना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर सुंदर हो जाएगा, मेरे घर सफाई हो जाएगा, मेरे घर में अपवित्रता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु आप मेरे घर में चलिए, आप मेरे घर में चलिए। प्रभु करे कि हम सब जितने प्रभु को अपने दिल में बुलाएं वो, और जो प्रभु को नहीं जानते वो भी इस पवित्र महासभा से प्रभु यीशु को अपने साथ घर लेके जाइए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम हृदय से आभारी हैं आपके दास हमारे प्रिय भाई केसरी के जीवन के लिए। कैसे अद्भुत रीति से आपने हिंदू परिवार से चुन लिया है। और प्यारे प्रभु, बेशक शारीरिक दृष्टि नहीं है, परंतु प्रभु आपने उनके जीवन को बदला और किस रीति से आपने उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु, जीवन की यात्रा में आपने उनको आज के दिन तक चलाए हैं। आप एबेनेज़र परमेश्वर बनकर उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करते हुए आज के दिन तक अगुवाई किए हैं। प्यारे पिता, हम हृदय से आभारी हैं। आपके दास को और भी मसा करें, जहाँ कहीं भी जाते हैं प्यारे प्रभु, जैसे कि उन्होंने बताया है कि कलीसिया में दुखी निराश प्रभु के लोगों के बीच उन्हें उत्तेजित करने के लिए उनकी सेवकाई आप अपने दास को लगातार इस्तेमाल करें। प्यारे प्रभु, दोनों बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि आपकी आमद में देर हुई, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बेटी जबकि ठीक नहीं है, आप छूकर चंगा करें। और प्रभु जी, आगे 2 दिनों की सेवकाई के लिए भी आप अपने दास को हमारे बीच अत्यधिक रीति से इस्तेमाल करें। आपके दास की गवाही के लिए, वचन के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
हम इस गीत के पहली 2 कड़ी मात्र गा लेते हैं। गीत नंबर 32, मैंने है पाया तुझसे प्रभु जी, पहली और दूसरी कड़ी।